अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन है। जिस प्रकार से गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से इस देश से अंग्रेजों को भगाने का काम किया, हम उसी प्रकार से इस सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से अनुदेशकों की जो भी समस्या है उसका समूल नाश करने के लिए यहाँ पे हम बैठे हैं। मैं खुद का पेट नहीं पाल सकती हूँ इस 9000 में। मुझे सरकार से ये गुजारिश है कि आज ही पार्लियामेंट करें, नहीं तो हम ये लखनऊ की धरती नहीं छोड़ेंगे, आत्मदाह करेंगे। चित्रकूट में मैंने 3 दिन का अनशन किया था, उसमें कोई काम नहीं हुआ। लखनऊ के इको गार्डन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत करीब 28,000 अनुदेशक अपने नियमितीकरण के हेतु आज आंदोलनरत हैं और यहाँ पे आप भारी भीड़ देख सकते हैं। किन मांगों को लेकर यहाँ पे आंदोलनरत हैं, इतनी भीड़ है, क्या बात है? भारत की सरकार ने जो 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लाई है, नई शिक्षा नीति जो 108 पेज का है, जब उसको आप पढ़ेंगे 5.5 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को नियमित किया जाए। आज 3.5 वर्ष हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हमको नियमित नहीं कर रही है। हम उन्हीं मांगों को लेकर यहाँ पे लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हैं। सर, क्या आपका आगे का क्या रणनीति है? आंदोलन करने वाले हैं? अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन है। जिस प्रकार से गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से इस देश से अंग्रेजों को भगाने का काम किया, हम उसी प्रकार से इस सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से अनुदेशकों की जो भी समस्या है उसका समूल नाश करने के लिए यहाँ पे हम बैठे हैं। सर, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शुरू हो गई, कोहरा गिरना शुरू हो गया। आप लोग इतनी सर्दी में क्या ऐसी मांगे थी कि आप लोगों को आंदोलन होना पड़ गया? सर, उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले 10 सालों से शोषण और अत्याचार हमारा कर रही है। आप बताइए, ठंडी के दिनों में जब विद्यालय खुले हैं, हमको उन नौनिहालों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली है ना। हमें क्या जरूरत है कि उन नौनिहालों को छोड़कर इन कपाती ठंडी में हम यहाँ पर बैठे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार हमको नियमित नहीं कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि समान कर समान वेतन वो नहीं दे रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 17,000 का वेतन सरकार वो नहीं दे रही है। महिलाओं को अंतर जनपदीय ट्रांसफर नहीं दे रही है, CCL की सुविधा नहीं दे रही है, मातृत्व अवकाश नहीं दे रही है, मेडिकल अवकाश नहीं दे रही है। पूरे साल भर में हमें केवल और केवल 10 CL मिलता है, जबकि प्राइवेट में भी 14 CL है। न मेडिकल है, न CCL है, न मेडिकल, कोई सुविधा ये सरकार देना नहीं चाहती है। इन्हीं मांगों को लेकर 11 सूत्री हमारा मांग पत्र है, उसी को लेकर हम यहाँ पे आए हैं। अभी वर्तमान में आपको कितना वेतन दिया जा रहा है? 9,000, जबकि 7वां वेतन आयोग का न्यूनतम मानदेय वेतन 18,000 है। और 28 अगस्त 2017 को इस देश के राजपत्र में 24,000 मानदेय की बात होती है। सरकार केवल घोषणा करती है, राजपत्र जारी करती है, लेकिन आज तक 24,000 को छोड़िए, जो 17,000 पास है वो भी नहीं दे रही है। सरकार की तरफ से किसी ने आपसे बातचीत करने की कोशिश करी? अभी 2-3 घंटा हमें पे यहाँ पे जो आलमबाग चौकी के आलमबाग थाने के प्रभारी है महादेवन जी, उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्होंने पूछा किससे मिलना चाहेंगे आप? हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से। अब देखिए वो क्या करते हैं, शासन प्रशासन क्या करता है। हम तो अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार गाजीपुर, और आज 27,000 अनुदेशकों का पीड़ा है। हम 9 वर्षों से काम कर रहे हैं, पूरे योग्यता रखते हैं। हमारे योग्यता के आज परिषदीय विद्यालय में अध्यापक हैं जो 90,000 से 1 लाख तनख्वाह उतार रहे हैं, और हम लोगों को केवल 9,000 रुपये का मानदेय दिया जाता है। हम पूर्ण रूप से अपने परिवार को चलाने में, समाज में चलने में असमर्थ हैं, हम अपना परिवार नहीं चला पाते हैं। सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं। बच्चों को, नौनिहालों को हम होनहार और शिक्षित कर रहे हैं, और सरकार हमारा शोषण कर रही है इतने अल्प मानदेय देकर। हमारी मांग है कि जब तक हमें सरकार नियमित नहीं करेगी तब तक हम इस अनशन पर बैठे रहेंगे, और जब तक नियमित नहीं करती है तब तक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सामान्य कार्य समान वेतन उसे जारी करे, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए ऐसे ही बाध्य होते रहेंगे और ऐसे ही बैठे रहेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बहुत परेशान हूँ। 6 महीने से मेरी पेमेंट नहीं दी गई। हमारा कसूर क्या है? 9,000 में हम कैसे अपना खर्चा चलाएं? और भूखों मर रही। मेरे माँ बाप इस नौकरी के चक्कर में चले गए। न दवा करा सकती थी अपने पिताजी को, न भाई बहनों को साथ में रह सकती हूँ, न तो मेरा खुद का खर्चा चलता है। परिवार का खर्चा कैसे चलेगा जब मैं अकेले अनमैरिड महिला हूँ? किसी के बच्चे कैसे पल सकते जब मैं खुद का पेट नहीं पाल सकती हूँ इस 9,000 में? मुझे सरकार से ये गुजारिश है कि आज ही पार्लियामेंट करें, नहीं तो हम ये लखनऊ की धरती नहीं छोड़ेंगे, आत्मदाह करेंगे। चित्रकूट में मैंने 3 दिन का अनशन किया था, उसमें कोई काम नहीं हुआ है।
मेरे ही कहने से बड़े बड़े लोगों को कुर्सियां मिली है अमेरिका तक, तो वो होश में आए, नहीं तो हम यहाँ जान गंवा देंगे लेकिन परमानेंट हुए बिना नहीं जाएंगे। ममता विश्वकर्मा कर भी चित्रकूट, हमारा यही नारा है कि हमें परमानेंट करे तो करे, मिनिस्ट्री तक हिला दूंगी मैं। देखिए यहाँ पे लोग आंदोलनरत हैं और लगातार